जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, विरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति का प्रभाव। ठीक है, देखिए, आपतित प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखते हुए आवृत्ति को इस प्रकार परावर्तित करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में सटीक धारा का मान समान है। प्रत्येक स्थिति में संतृप्त धारा का मान समान रहेगा। तो अब आपतित प्रकाश की दी हुई आवृत्ति के लिए एनोड का धनात्मक विभव कम होकर शून्य हो जाता है। ठीक है, शून्य हो जाता है। यह पाया गया है कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान घटता है। प्रकाश वैद्युत धारा का मान कहाँ घटेगा? अब एनोड को ऋणात्मक विभव दिया जाता है जिसका मान प्रकाश वैद्युत धारा के शून्य होने तक बढ़ता है। माना ऋणात्मक विभव का यह मान V01 है। ठीक है, ऋणात्मक विभव का मान यह मान V01 है। यह प्रयोग प्रकाश की आवृत्ति V2 ग्रेटर देन V1 के लिए दोहराया जाता है तथा यह पाया जाता है कि निरोधी विभव जो है V01 से अधिक है। ठीक है, माना यह V02 है। देख सकते हैं V01 से V02 का अधिक हो रहा है। ठीक है, यह पाया गया है कि निरोधी विभव का मान आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। निरोधी विभव प्रोपोर्शनल टू आपतित प्रकाश की आवृत्ति अर्थात V0 प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू वगैरह तो आवृत्ति तथा निरोधी विभव निरोधी धारा के मध्य आलेख देख सकते आलेख बनाया हुआ है, बोलता है। ठीक है, निरोधी विभव यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, धातु P और धातु Q के लिए बोल रहा है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति के न्यूनतम मान V0 से नीचे फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आलेख से प्राप्त सुझाव। यदि कोई अंतकीय या देहली आवृत्ति V0 है जिसके निरोधक विभव V0 का मान शून्य है, इसका अर्थ है कि अंतक आवृत्ति से कम पर कोई प्रकाश उत्सर्जन संभव नहीं है। अंतक आवृत्ति से कम अगर प्रकाश प्राप्त होगा, आवृत्ति वाला प्रकाश होगा, तो उसमें प्रकाश उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे आपतित प्रकाश की उच्च तीव्रता ही हो। ठीक है, निरोधक V0 आपतित विकिरण के साथ रैखिक रूप से वृद्धि करता है। भिन्न द्रव्यों के लिए इसका मान भिन्न होता है। अतः प्रकाश इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण के सापेक्ष रैखिकता परिवर्तित होती है। इसकी तीव्रता चाहे कुछ भी क्यों न हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 7 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रकाश से उत्सर्जन विद्युत धारा होगा, उत्सर्जित विद्युत धारा होगा, वह आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। ठीक है, जबकि आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, आवृत्ति उसका जो है प्रकाश का देहली आवृत्ति से अगर अधिक होगा तब वह प्रकाश से उत्पन्न जो विद्युत धारा होगा वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, निर्भर करेगा, निर्भर करेगा। आगे देखें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का नियम। पहला है किसी दिए हुए पदार्थ के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति यानी कि V0 होती है। ठीक है, जिससे कम आवृत्ति पर कोई प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं करता है। उस न्यूनतम आवृत्ति V0 जो है उससे कम आवृत्ति पर वह प्रकाश वह विद्युत उत्सर्जन नहीं करता कोई पदार्थ। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहेंगे? इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति। इससे कम मान पर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन नहीं होता है, चाहे आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी हो। आपतित प्रकाश की तीव्रता कुछ भी होगा उससे वो नहीं हो पाएगा। तो न्यूनतम आवृत्ति मतलब देहली आवृत्ति होना चाहिए। ठीक है, किसी पदार्थ से प्रति सेकंड उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात प्रकाश वैद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। आपतित प्रकाश जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उत्सर्जित होगा। प्रकाश की तीव्रता जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रकाश उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक हो, फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा अधिकतम आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से बहुत अधिक हो, देहली आवृत्ति से अधिक होगा तो आप फोटो इलेक्ट्रॉन जो उत्पन्न होगा वह उसका गतिज ऊर्जा जो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यानी उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता से स्वतंत्र होती है। चौथा बात है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया तात्क्षणिक होती है, मतलब तुरंत होगा वो। ठीक है, जैसे ही उपयुक्त आवृत्ति यानी कि देहली आवृत्ति से अधिक का प्रकाश पदार्थ पर आपतित होता है तब यह बिना किसी देर के फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। ठीक, अनुमानतः प्रकाश आपतन के 10⁻⁹ सेकेंड
के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, तुरंत हो जाता है, 10 के पावर -9 सेकंड, मतलब बहुत कम समय अंतराल है वो। प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं प्रकाश का तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के परिप्रेक्षित तत्वों की व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, अर्थात प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, प्रकाश की कणीय प्रकृति। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ये हम लोग देखने वाले हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/2 mv² इक्वल टू h न्यू इंटू न्यू इंटू माइनस न्यू नोट। ठीक है, एम उसका द्रव्यमान है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, v मतलब यहाँ पर उसका वेग होगा, और न्यू उसका क्या होगा, न्यू नोट उसका आवृत्ति होगा, देहली आवृत्ति है। ठीक है, आइंस्टाइन ने 1905 में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाने के लिए प्लांक की क्वांटा की संकल्पना पर आधारित था। प्लांक ने परिकलित किया कि प्रकाश में ऊर्जा के सूक्ष्म बंडल होते हैं, प्रकाश में ऊर्जा के सूक्ष्म बंडल होते हैं जो क्वांटा या फोटोन कहलाते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होती है। ठीक है, आइंस्टाइन के अनुसार जब h न्यू ऊर्जा का एक फोटोन किसी धातु की सतह पर गिरता है तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा फोटोन की ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होगा वह उससे ऊर्जा अवशोषित कर ली जाती है। ठीक है, यह अवशोषित ऊर्जा जो है दो तरीकों से उपयोग में लाई जाती है। बोले कि जो ऊर्जा वो निकलेगा वह इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो कौन कौन दो तरीका जहाँ पर अवशोषित होता है इलेक्ट्रॉन का वो ऊर्जा, तो ऊर्जा का एक भाग इलेक्ट्रॉन द्वारा पृष्ठीय अवरोध को पार करने में दिया जाता है। मतलब एक भाग जो है इस पर ऊर्जा पड़ता है, पृष्ठीय इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इस पर से निकलने के लिए ऊर्जा खत्म करता है वो। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा ये वाला ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का यह भाग धातु के कार्यफल यानी कि फाई के तुल्य होता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा भाग कर रहा है कि ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को वेग देने का कार्य करता है। ऊर्जा का यह भाग उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा यानी कि 1/2 mv² बराबर है। तो यहाँ पर भी हम इसको 1/2 mv² बने, इसको बाहर निकालने के लिए जो फाई है ना, ये कार्यफलन के रूप में खत्म है, दूसरा का गतिज ऊर्जा के रूप में। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार h न्यू इक्वल टू 5 + 1/2 mv²। क्यों? क्योंकि h न्यू जो ऊर्जा है आपको फोटोन की ऊर्जा जो था वह दो भाग में बट गया, इसको बाहर निकालने के लिए वो फाई लग गया, यानी कि कार्यफलन जो धातु का हुआ इसको गतिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर, दोनों ऊर्जा को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, यदि न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इसमें समीकरण दे देंगे, देहली आवृत्ति अगर है तब धातु पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, तो 1/2 mv² इक्वल टू 0, गति 0 होगा। इसे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करेंगे इसको 0 रख देंगे, 1/2 mv² रखें। ठीक है, तो फाई का मान आ गया h इंटू न्यू नॉट। ठीक है, न्यू हमारा क्या हो जाएगा, न्यू नॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लिख चुके हैं कि जब न्यू नॉट के बराबर होता, ठीक है, आवृत्ति का देहली आवृत्ति के बराबर होता, धातु का कार्यफल यानी कि समीकरण 1 में फाई का मान रख देंगे, धातु का कार्यफल है फाई। ठीक है, समीकरण 1 में रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में फाई का मान रख देंगे। कितना निकाले हैं, फाई का मान निकाले हैं h इंटू न्यू नॉट, मान रख देंगे यहाँ पर h इंटू न्यू नॉट। अब जैसे इधर भेज देंगे, हटा देंगे, इधर h को मान निकालेंगे, 1/2 mv² इक्वल टू h इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, यानी यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।